हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस नोट सेट में और आने वाले कुछ एग्जाम्स में जो बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। तो क्या रीज़न से क्या दिक्कतें आ रही है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे कि इस बार का जो रिज़ल्ट आया है उसमें आपको एग्जैक्ट पता चला है आपने कितने एग्जैक्ट सही किए हैं कितने गलत किए हैं। तो इस बात का आपको आइडिया मिल गया होगा क्योंकि पिछली बार जैसे कि नोट सेट के जो रिजल्ट आ रहे थे वो परसेंटाइल बेस आ रहे थे, है ना। क्योंकि उसमें शिफ्टिंग हो रही थी, शिफ्टिंग होती है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्टिंग होती है, तो उसमें परसेंटाइल चलता है। इस बार नोट सेट में हमें एक ही शिफ्ट देखने को मिली, तो इसमें हमें क्लियरली पता चला है कि हमारा कितना परसेंटेज बना है, कितना एक्चुअल स्कोर बना है ना। तो इसमें आपको स्थिति पूरी क्लियर होगी कि आपने इतने क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, ठीक है, इतने आपके सही हो रहे हैं या इतने अटेंड कर रहे हो, तो क्या आपका एक मार्जिन क्या बैठ रहा है, ठीक है। तो इस बार का जो हाईएस्ट स्कोर था जो नंबर 1 है ना, उसका था 63% जो कि होता है 126, है ना। क्योंकि इस बार का जो पेपर था जैसा कि बच्चे क्वालिफाइड भी नहीं हुए, जितनी सीट्स थी उतने बच्चे भी क्वालिफाइड भी नहीं हुए, है ना। 2600 के प्लस अपने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। तो टफ पेपर मान सकते हैं कि पेपर टफ था, है ना। पर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आप खुद अपने आप को देखो कि क्या गलतियां हो रही है आपसे। कि चलो जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उनको चलो सिलेक्शन नहीं होता है या क्वालिफाइड नहीं होते हैं, इट्स ओके, है ना। पर जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? कब तक आप क्या गलतियां हो रही है आपकी जो आप अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हो, उसको डिटेल में थोड़ा सा देखो, एनालिसिस करो। आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको थोड़ा पता चला होगा कि आपके जो 3 घंटे हैं वो एग्ज़ाम के या तो मैनेज नहीं हुए क्योंकि लास्ट में जो आपका कोई टाइम बच गया था, या फिर कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने पड़े आपको तो जल्दबाजी में गलत हो गए, या फिर हो सकता है कोई बच्चे 200 तक पहुँचे भी नहीं, पहुँचे हैं कुछ बच्चे पहुँच गए तो सेकंड राउंड का टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो ये गलती हो सकती है। अब दूसरी गलती जो सब मोस्ट ऑफ बच्चों के साथ हुई है, दूसरा हुआ है नंबर ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, है ना। इस वजह से देखो अब आधे बच्चों से का सिलेक्शन नहीं हुआ, आधे क्या करें बहुत से बच्चों का नहीं हुआ, मोस्ट ऑफ बच्चे जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। अब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनमें से भी कैटेगरी वाइज लेंगे, जैसे कि यूआर के मेल कैंडिडेट को 43 कैंडिडेट हुए, सीट ज़्यादा है तो उनको सीट्स वो वैकेंट रहेगी, है ना। तो बहुत सारी सीटें इसमें से बचने वाली है आपकी। तो वो नेक्स्ट नोट सेट होगा आपका, अभी तक सितंबर में है, सितंबर में होगा। आप अपनी प्रिपरेशन भी सितंबर को लेके ही करो, ठीक है। अब वो डिले होता है या कुछ होता है तो वो बात की प्रोसेस है। देखो अभी तो आप अपनी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो सितंबर को लेके ही करो। अब ये रहता है कि आपकी गलतियाँ क्या क्या हो रही है ना, अभी बताया जैसे कि या तो आपके एग्ज़ाम टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है या एग्ज़ाम से घबरा रहे हो, एग्ज़ाम का फियर है आपको, आपने पढ़ लिया, सारी चीज़ें कर ली, है ना। आपने आपके नो डाउट्स, आपकी कोचिंग कंप्लीट हो गई है, सारी बुक्स भी आपने अच्छी से कर ली, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर ली, सब कर ली, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। कहीं न कहीं आपका एग्ज़ाम का भी डर है, एक तरह से एग्ज़ाम का फियर आपको कि वहाँ पे आप बहुत से क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो ये भी एक दिक्कत है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने कहीं न कहीं मुझे भी थी ये, ठीक है। मैंने उस फियर को निकाला अपने आप को, है ना। उसके बाद जैसे कि आप निकालने के लिए क्या करना होगा आपको मॉक टेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे या फिर नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स देनी पड़ेगी। यार कोई सी भी एग्ज़ाम्स हो, आप एग्ज़ाम दो, उनमें सिलेक्शन लो या जैसा भी होगा एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपकी स्थिति बन रही है, क्या क्या गलती कर रहे हो। भली जैसे कि अभी KGMU का एग्ज़ाम आया है, उसकी वैकेंसी आ गई है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि जो जो सिलेक्शन नहीं हुआ सभी फॉर्म भरें, है ना। चाहे आपको वहाँ नहीं जाना, पर यकीन करो अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम दोगे तो उस एग्ज़ाम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। प्रिपरेशन कैसे करनी है इसका आइडिया मिलेगा, कहाँ गलतियाँ हो रही है वो पता चलेगा। और उसमें जब सिलेक्शन होगा ना, भले आपको नहीं जाना पर वो सिलेक्शन भी होगा ना, आपका एक अचीवमेंट लगेगा ना आपको, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो जो आप कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा ना, तो आप जो आपका एग्ज़ाम का फियर है वो कहीं ना कहीं दूर होगा। मैंने खुद ने नोट सेट में जब मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे एग्ज़ाम का डर था, मेरी नेगेटिव हुई थी, मेरी मैथ्स रीजनिंग की प्रॉब्लम थी, मैंने सब गलतियों का एनालिसिस किया, फिर अपनी प्रिपरेशन करी। उसके बाद से मैंने जो भी एग्जाम्स दिए, है ना, मुझे UPPSC SI का, UPSC का दिया मैंने, SI स्टाफ नर्स का दिया, BSF CRPF सारे एग्जाम दिए, क्योंकि मुझे जाना नहीं था बट मुझे अपने एग्ज़ाम के फियर को निकालना था, है ना। और उसके बाद से मैंने सारे जो एग्ज़ाम्स है उसको क्वालिफाइड किया अच्छी रैंक के साथ में। तो
तो कहीं ना कहीं वो मेरा गोल निकला, सारी मेरा फियर निकला एग्जाम का, तब जाके मैं नॉर्थ सेट में मेरी ऑल इंडिया 100 रैंक आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों देखो कि कहाँ गलती कर रहे हो, है ना। अब आपका एग्जाम का फियर का हो गया। अब दूसरा हो गया कि आपने जो एग्जाम दी है ना, अब आपके उसमें दिख गया आपके कि क्वेश्चन गलत बहुत जा रहे हैं ना, 40 गलत हो रहे हैं, 50, 60, 70, 80, मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। इतनी नेगेटिव सही बात नहीं है ना। जो एक तरह से होता ना कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको कि नेगेटिव आपकी जीरो होगी, जीरो तो नहीं, किसी की भी नहीं होगी, नेगेटिव सभी की होगी, पर उसको कंट्रोल करो। अभी आप टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी दे रहे हो तो उसको अभी से उस एग्ज़ाम के पैटर्न से दो कि मुझे नेगेटिव कंट्रोल करनी है। और वो कैसे करोगे आप? अभी आप जैसे कि 200 नंबर का एक कोई क्वेश्चन देते हो, एग्ज़ाम देते हो ना, तो उसमें आपको जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हीं को करो। ठीक है, उसमें रिस्क मत लो मैंने 140, 180 या 190 वॉट जो भी आपको किया वो करो। उसमें हो सके आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हो, 100 क्वेश्चन आ रहे हो 200 में से, वही करो। और उसमें अपनी एक्यूरेसी फाइंड करो कि हाँ इसमें से भी कितने गलत हो रहे हैं, है ना। फिर ऐसे धीरे धीरे करके आप अपना लेवल बढ़ाओगे। ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी वहाँ एग्जाम में भी एक्यूरेसी की लेवल बनेगा। ठीक है, तो अपने मॉक टेस्ट अटेंड करने का मतलब ये नहीं कि आपने जो क्वेश्चन आते थे वो कर लिए हैं, हाँ पढ़ लिया उसके बारे में, ऐसा नहीं है। आप अपनी रियल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जो वहाँ पे एक्चुअल आपका आउटकम देना है आपको, तो इसीलिए आप अभी से अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो। अभी जिस टाइप का भी एग्जाम्स हुआ है, अभी इसमें 126 तो हाईएस्ट है, सोचो, है ना, 126 हाईएस्ट है। अगर उसमें आप एक्यूरेसी फोकस करके 140 क्वेश्चन भी करते, उसमें कुछ नेगेटिव चली जाती, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का होना था। और क्वालिफाइड भी कर लेते ना यार, आधे नंबर ही तो लाने थे, जनरल वाला है 200 में से 100 नंबर लाने थे। ठीक है, और ओबीसी वाले के लिए 90, बाकी 80 नंबर मार्क्स वगैरह। तो वो चीज़ देखो यार, एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ एक्यूरेसी पे फोकस करो, अपने एग्जाम के फियर को निकालो। ठीक है, और टेस्ट की प्रिपरेशन ऐसे ही करो जैसा मैं बता रहा हूँ। अभी टेस्ट दे रहे हो तो एक्यूरेसी दो, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80 करो, 80 में कहीं ना कहीं आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए, 20 हुए, 30 हुए, ऐसे धीरे धीरे फोकस बढ़ाओ ना। फिर 120 के 170, तो धीरे धीरे के अंदर से स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो आपका माइंड सेटअप भी उसी हिसाब से वर्क करेगा। ठीक है, कि अपने को हाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करना है। वरना अभी आप दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, 140, 160 या 180 दे रहे हो, उसमें आपके 50 गलत हो रहे हैं, 60 गलत हो रहे हैं, तो आपका माइंड सेटअप एग्जाम में वही काम करेगा। ठीक है, जैसा अभी चल रहा है कि आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, मैं करूँगा, और आपका वहाँ पे भी सेम होगा कि गलत हो जाएगा। अब ऐसा ही हुआ था, बच्चे करके आ गए, यूट्यूब से क्लासेस देख ली और कर लिया, हाँ मेरे तो इतने गलत हो रहे हैं, मेरा तो इतना सही हो रहा है, मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, वो देख लिया, और हुआ क्या, नतीजा सब आपके सामने ही है, कुछ नहीं हुआ है ना, बच्चे क्वालिफाइड भी नहीं हुए हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे वर्क करो अपने आप को। ठीक है, जो यकीनन आपकी गलतियाँ हो रही है उन पे फोकस करो। ठीक है, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, क्या वो मेहनत सही डायरेक्शन में लग रही है, आपके कोचिंग के नोट्स क्या है, कोचिंग सही है, कोचिंग के प्रॉपर नोट्स कंटेंट है, या उसका सही से आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज आप सही से अच्छी यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी देखो, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा बार बार, तो वो जरा सा आप उन पर फोकस करो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, टाइम कम है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बहुत से ने स्टार्ट कर दी होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, पूरा टाइम आप प्रिपरेशन करने में लगा दो, पढ़ाई करो, अच्छे से करो। ठीक है, मेन आपकी जो इस बार का रिजल्ट है आपको सबको पता चली गया है, तो उस पर आप फोकस करो कि आपको एक्यूरेसी भी फोकस करना है। एक एक क्वेश्चन आपके सोच समझ के क्वेश्चन करो, टेस्ट सीरीज फॉलो भी कर रहे हो तो उसको एक्यूरेसी लाने के लिए कर रहे हो आप, तो उन चीज़ों को फोकस करके आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ पढ़ाई का, और जो गलतियाँ हुई उनको वापस नेक्स्ट में ना हो। यार आप एक एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं हुए, दूसरे में नहीं हुए, बार बार ये गलती कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ गलती है, उसको देखो, तब जाके आप आगे वाले एग्जाम में गलतियाँ नहीं करोगे। ठीक है, तब जाके आप अपना गोल को अचीव कर पाओगे। उन सारी चीज़ों को देखो और प्रिपरेशन करो। ठीक है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नोट सेट का लेवल अप होता जा रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस हिसाब से आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो अब ये नहीं बोल रहा कॉपी पेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो पीआर नहीं पढ़ना, या टारगेट हाई से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पढ़ना तो पड़ेगी। देखो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको अपनी खुद की इंटेलिजेंसी पावर बढ़ाना है, कि वहाँ क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा के आए, आप उसको सोल्व करोगे।
ठीक है, ये चीज़ें आनी चाहिए। आपकी थ्योरी पार्ट इतना अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, आपकी एमसीक्यू इतने अच्छे से होनी चाहिए कि एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, आप किसी तरह से भी घुमा के दे दे, पर आप उसके लिए एबल हो और एग्जाम वो क्लिक हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, बुक्स वगैरह पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, सारी चीज़ें अच्छे से कर लो और थोड़ा सा फोकस के साथ स्टडी करो यार, तो आपके लिए सही रहेगा, है ना। और आपकी जो एक्यूरेसी की बोल रहा हूँ मैं, सिलेक्शन लेना है तो एक्यूरेसी भी फोकस करो, तो सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ठीक है, अब कोई बात नहीं, इट्स ओके। जल्दी नोट सेट एग्जाम आने वाला है, नोट सेट 5, उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ और ये गलतियाँ हुई उनको आगे से न दोहराओ। ठीक है, और जो भी एग्जाम्स आ रही है उसका प्लीज़ फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम बोली कहीं का भी हो, दूर भी हो, कुछ भी हो, एग्जाम दो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहीं ख़त्म करते हैं। क्यों आपको आई होप कि इस वीडियो में समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए।